ओके, डेंटिन का स्ट्रक्चर और उसका इंट्रोडक्शन और डेंटिनोजेनेसिस कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जब हम एक डेंटिन देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक, तो उसमें हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। सबसे पहला है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स। नाम से जाहिर है ट्यूब्यूल्स लाइक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर होगा। लाइक जैसे हम बोन में बात करते हैं, बोन में हमारे पास जो ओस्टियोसाइटिक प्रोसेस जो होते हैं कैनालिकुलाई में रन कर रहे होते हैं। सेम हमारे पास एक ओडोंटोब्लास्ट है, उसमें से एक प्रोसेस निकल रहा है, ठीक है, विद इन द डेंटिन वो एक हमारे पास ट्यूब्यूल में रन कर रहा है जिसे हम कहेंगे डेंटाइनल ट्यूब्यूल। अब डेंटाइनल ट्यूब्यूल हमारे पास एक्सटेंड करता है इंटायर लेंथ, पल्प से लेके ये तो इनामल की लेंथ, पल्प से लेके डेंटिन की सारी लेंथ तक। पल्प से स्टार्ट होगा, उसकी पेरिफ्री से और डेंटिनो इनामल जंक्शन तक जाएगा। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कितनी होगी, एस शेप कर्वेचर होता है इसमें, और जो मैक्सिमम कन्वेक्सिटी होती है ऐसे करके वो हमारे पास एपिक्स ऑफ द रूट की तरफ होती है, ठीक है। ये हमारे पास थी जनरल। अगर हम बात करें उसकी कस्पल या इंसाइजल पे, इंसाइजल और कस्पल पे क्या होता है, हमारे पास वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा होती है और एरिया भी इस पर ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है। इंसाइजल जो इस पर पूछा जाता है अक्सर कि इंसाइजल और जो कस्पल हमारे पास एजिस है वहाँ पे डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की शेप क्या होगी, स्ट्रेट कोर्स होता है। लेकिन और जो रूट होता है उसमें भी आलमोस्ट यहाँ पे क्राउडिंग कम होगी, वहाँ पे भी आलमोस्ट स्ट्रेट होता है। तो इसका जो दरमियान वाला एरिया यहाँ पे हमारे पास इस तरह करके एस शेप क्राउडिंग होगा, स्ट्रक्चर होगा। अब जो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके डायमीटर की बात करें, जो लाइक अगर हम इसे इस सेक्शन को लें, यहाँ पे बड़ा सारा करके ड्रॉ करके, ये पल्प की पेरिफेरी है डेंटिन की, ठीक है। ये हमारे पास एक डेंटाइनल ट्यूब्यूल है, स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे इसका डायमीटर ज़्यादा होगा। जब एट द सरफेस ऑफ डेंटिनो इनामल जंक्शन के तक पहुँचेगी तो इसका डायमीटर का हो जाएगा कम। दैट मीन्स कि एट द पेरिफेरी ऑफ द पल्प डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जब उसके सरफेस की तरफ आएगी वहाँ पे हमारे पास क्या, उसकी कंसनट्रेशन कम होती जाएगी। अगर इसके नंबर की बात करें आपके 10 ईयर्स के मुताबिक इसकी अमाउंट है 59,000 to 76, बट अगर हम ऑर्बिट्स की बात करें तो 50 to 90, आलमोस्ट हाफ हो जाती है, आलमोस्ट नहीं होती है, ठीक है। और जब हम पल्प सरफेस की बात करते हैं एज़ कम्पेयर टू डेंटिनल सरफेस, तो उसमें रेशियो आलमोस्ट हमारे पास आ जाती है 4:1 आ जाती है डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की, कि उसकी इंटेंसिटी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाती है। अब जो हमारे पास ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस इसके अंदर रन कर रहा है ना, वो यहाँ पे छोटे छोटे वो भी क्या देगा, प्रोसेस देगा, और उसके ऊपर भी हमारे पास यहाँ छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स है जिसे हम कहेंगे माइक्रो कैनालिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके अलावा अब सारी बात एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है डेंटिन में से पास करे, तो वो उसमें हमारे पास हार्ड टिश्यू को क्या करेगा, थोड़ी सी परमेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जब परमेबिलिटी होगी उसमें से हमारे पास कुछ पास कर सकता है, तो उसमें हमारे पास चांसेस होंगे कि कोई केरीज हो सकती हैं, या कोई हमारे पास डेंटल रिस्टोरेटिव प्रोसीजर हो रहा था उसमें हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो समटाइम क्या होता है, ट्यूब्यूल के अंदर केरियस लेयर हो जाता है। क्यों हो जाता है, वहाँ पे आप बैक्टीरिया फील कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई डेब्रिस आके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। जो हमारे पास ट्यूब्यूल थी वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिलअप हो गई, और इवेंचुअली क्या होगा, हमारे पास जो ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस था वो रिट्रैक्ट कर जाएगा, उसमें से निकल जाएगा, और खाली ट्यूब्यूल जो हमारे पास थी वो पीछे बच जाएगी। जो खाली ट्यूब्यूल बच जाएगी ना, उसे एट द एंड ऑफ द जो यहाँ पे हमारे पास पल्प की पेरिफेरी होगी, वहाँ पे स्क्लेरोटिक डेंटिन आएगी। स्क्लेरोटिक डेंटिन हाईली कैल्सिफाइड होती है, वो आएगी और उसे बंद कर देगी ताकि हमारे पास ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। तो इसका मतलब कि हमारे पास इन्फेक्शन नहीं होगा, पल्प जो होगा हमारे पास वहाँ तक कोई सेंसिटिविटी पहुँच नहीं पाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम स्क्लेरोटिक जो हमारे पास डेंटिन की अमाउंट जो होती है डेपोजिशन की, वो ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स की जो अमाउंट है उनका नंबर, जिसमें हमारे पास डेड ट्रैक जो बन रहे थे, जो खाली हमारे पास डेंटाइनल ट्यूब्यूल बनी थी ना, इसे हम कहते हैं डेड ट्रैक का नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। सो हमारे पास एज द टीथ ओल्डर होता जाएगा उतनी ही हमारे पास जो सेंसिटिविटी है वो हमारे पास कम होती जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास डेड ट्रैक बनेंगे, स्क्लेरोटिक डेंटिन बनेगी। हमारे पास जो पैसेज था कि इम्पल्स जो जाएगी पल्प के पास, पल्प में हमारे पास नर्व फाइबर्स पड़े होंगे, जो स्टिमुलेट करेगी ताकि थोड़ा बहुत उसमें वो हो, तो वो हमारे पास उसके चांसेस कम होते जाएंगे। अगर हम डेड ट्रैक्स को ट्रांसमिटेड लाइट में देखें तो हमें ब्लैक नज़र आते हैं, और अगर हम इन्हें रिफ्लेक्टेड लाइट में देखें तो ये हमें वाइट नज़र आते हैं।
ये था हमारे पास द इंटरनल ट्यूब्यूल्स।